हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ खास क्वेश्चन हैं जो आपके पुलिस के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। जैसे कि आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का किला बनवाया था अकबर ने। पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है, जहाँ जो हम स्टडी करते हैं बर्ड्स के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पक्षी विज्ञान कहते हैं, यानी ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो वो कहाँ? वो है यूपी में। यूपी में भारत का सबसे बड़ा क्या है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो आपको जैसे पता है, यूपी में भी इलेक्शन है। यूपी के प्रेजेंट के जो सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक लिखी गई वो युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई, जो एक क्रिकेटर हैं। क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? तो क्रोनी जो मुद्रा है वो स्वीडन से संबंधित है। क्रोनी मुद्रा। अब चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वो 19 अप्रैल 1917 को हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 19 अप्रैल 1917 को। और हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? किस स्टेट में मनाया जाता है? तो वह नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। तो जैसे कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का जो नारा दिया था, जो दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो ये मुझे बहुत खास क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मोहर का प्रयोग किया गया था? तो हड़प्पा जो सभ्यता के सिक्कों पर किसका प्रयोग किया था? तो गेंडा सील का प्रयोग किया गया था। अरब सागर के समानांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? जो अरब सागर के देखा जाए समानांतर में यानी पैरेलल में, तो कौन सा कोंकण रेलवे स्टेशन है। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो इसको मनरेगा कहते हैं, तो ये कब शुरू किया गया था? तो ये 2006 में इसको लागू कर दिया गया था, और ये 2005 में ये बनकर तैयार हुआ था, जिसे हम मनरेगा भी कहते हैं। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्ययन कौन था? अधिवेशन अध्यक्ष कौन था? 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो अंबिका चरण मजूमदार था। ये एसएससी में पूछा जा चुका है। 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा था? 2017 में जो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश था वो रशिया था। रशिया के जो अभी मतलब कि प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन है। मॉस्को यहाँ का कैपिटल है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी कितने सदस्यों का सिलेक्शन हो सकता है राष्ट्रपति द्वारा? तो ये 12 हो सकते, 12 में से यहाँ पर किसी भी मतलब कि हस्ती हो सकते हैं, क्रिकेट के या साइंस के, मतलब किसी भी बड़े फील्ड में जिन्होंने एक ख्याति प्राप्त की हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लिंग संतुलन और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करना। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो कौन सा पक्षी है जो बैक में भी उड़ सकता है? तो वह हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड वो है जो सबसे कम सेकंड में अपने पंख फड़फड़ा सकता है, यानी एक ही जगह स्थिर उड़ सकता है। कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में विषम शब्द क्या है? जैसे कंप्यूटर के उसके संबंध में अगर विषम शब्द हम देखें तो क्या होते हैं? जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीडी ड्राइव या मॉनिटर। तो इसका जो विषम शब्द है तो वो है मॉनिटर। मॉनिटर वो प्रक्रिया है जब हम जो भी आउटपुट देते हैं वो उसको मॉनिटर में शो करता है, जो भी इनपुट देते हैं हम उसे। 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये पोखरण राजस्थान में किया गया था परमाणु बम परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? तो जो कौन है जो हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ये आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से हमने आपको दिया है। इसका यानी कंप्यूटर का कौन सा हार्डवेयर का हिस्सा नहीं होता है, तो ये आपको बताना है। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो पाइथन। पाइथन ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ना कि एक वायरस। कीना किसकी आधिकारिक मुद्रा है? कीना एक करेंसी है, कौन सी देश की? तो ये पापुआ न्यू गिनी की एक करेंसी है कीना। भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई का जो मुख्य कारण है वो है कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। खेती का इतना ज़्यादा विस्तार हो रहा है क्योंकि जंगल को काटे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद को के संयुक्त सत्र को बुलाता है? तो है भारत का राष्ट्रपति, जहाँ पे हमारे लोकसभा और प्लस हमारे राज्यसभा के मेंबर ज्वाइंट सेशन करते हैं। किसके शासनकाल में अरबर्नी भारत आया था? जी हाँ, किसके शासनकाल में अरबर्नी भारत आया? तो वह गजनी के मोहम्मद मोहम्मद का सुल्तान यानी महमूद गजनी के शासनकाल में भारत आया था। पश्चिम घाट से एक प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुजा का हिस्सा नहीं है? जो स्वर्ण त्रिभुजा का हिस्सा नहीं है तो कौन सा शहर है? दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ। तो स्वर्ण त्रिभुजा का हिस्सा नहीं है तो वो कौन सा है? लखनऊ है। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जो जनक है यानी भूगोल के जो फादर है तो वो एरिस्टोटेल
डिमोस्थेनेस को कहते हैं। कौन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है? तो डीआरडीओ। डीआरडीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है, भारत की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को जो हमारे 1000 लाइक का एक टारगेट है वो हमें कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।